हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए सेमेस्टर नंबर 1 रहेगा। उसमें एमएस एक्सेस की जो आपकी बुक है उसका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। पहला है रीअरेंज कॉलम और दूसरा है फ्रीज कॉलम। ठीक है, रीअरेंज कॉलम का मतलब क्या होता है? जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या दिए रहते हैं, दो व्यू होते हैं। पहला व्यू कौन सा होता है? डेटा शीट व्यू। और दूसरा कौन सा होता है? डिजाइन व्यू। तो आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉलम को रीअरेंज, मतलब कि कॉलम को छोटा और बड़ा करने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाया जाता है? रीअरेंज कॉलम ऑप्शन को चलाया जाता है। अब आप कॉलम को दो तरह से क्या कर सकते हैं, अरेंज मतलब रीअरेंज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। उसके लिए पहला डेटा शीट व्यू की सहायता से और दूसरा डिजाइन व्यू की सहायता से, दोनों ही तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉलम के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा है। डेटा शीट व्यू में जब आप डेटा शीट व्यू में होते हैं, कौन से व्यू में? डेटा शीट व्यू में जब आप होते हैं तो उसके लिए आप के सामने जो कॉलम होते हैं तो उनको आपको हॉरिजेंटली ड्रैग करना होता है। कैसे ड्रैग करना होता है? हॉरिजेंटली, मतलब कि जब आप डेटा शीट व्यू में होते हैं तो जिन भी कॉलम को आपको छोटा या बड़ा करना है उन कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद माउस पॉइंटर से इस प्रकार से इनको क्या किया जाता है, हॉरिजेंटली ड्रैग किया जाता है। तो जितने आपके कॉलम क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उन कॉलम का साइज या तो बड़ा हो जाता है या तो छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका जो था वो डिजाइन व्यू से। तो डिजाइन व्यू से कॉलम को रीअरेंज करने के लिए आपको डेटा शीट व्यू में जिस प्रकार हॉरिजेंटली ड्रैग किए थे वैसे ही डिजाइन व्यू में आपको कैसा करना है, वर्टिकली ड्रैग करना होता है। इसके लिए आप डिजाइन व्यू विंडो में रहेंगे तो आपके जो कॉलम रहेंगे उसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखा रहता है, जब आप डिजाइन व्यू में होते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, जब आपके कॉलम होते हैं तो यहाँ पे आपको पहले लिखा होता है फील्ड, फिर यहाँ पे लिखा होता है डेटा टाइप, फिर यहाँ पे लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन। अब इसमें आप जब फील्डों को बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं। यहाँ पे जैसे आईडी लिखा होता है तो आईडी का कॉलम ये आपका रहता है। यहाँ पे नेम, तो ये नेम वाला कॉलम होता है। इस प्रकार से यहाँ पे बने होते हैं। तो इनको आपको इनके कॉलम के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे वर्टिकली ड्रैग किया जाता है। तो ये कॉलम का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और अंदर की ओर मतलब ऊपर की ओर ड्रैग करने पर इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। और जब आप डेटा शीट व्यू में होते हैं तो उसे हॉरिजेंटली ड्रैग किया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम के साइज को रीअरेंज मतलब कॉलम के साइज को छोटा और बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रीज कॉलम का। फ्रीज का मतलब होता है किसी भी कॉलम को स्थायी कर देना, मतलब कि वो यहाँ से वहां होगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जिस भी कॉलम को रीअरेंज करना होता है, सॉरी जिस भी कॉलम को फ्रीज करना होता है तो उसके लिए आपको उस कॉलम को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे दो कॉलम को फ्रीज करना है तो आप दो कॉलम को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसी कॉलम पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने पॉपअप मेन्यू आती है। कौन सी मेन्यू? पॉपअप मेन्यू। उसमें आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज कॉलम का। इस फ्रीज और कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके जो कॉलम रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाते हैं। यदि स्थायी कॉलम हो गए हैं, अब हम कैसे पता कि ये जो कॉलम है ये स्थायी हो गए हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार होता है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो ये वाली जो फील्ड रहेंगी ये आपके स्क्रीन पर ही आपको क्या होंगी, प्रदर्शित होंगी। आप चाहे इसको कितना भी स्क्रॉल कर लें क्योंकि आपने इन कॉलम को क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। अब एक बात, यदि मैं बोलता हूं कि आप कॉलम को फ्रीज क्यों करते हैं, तो एक एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि आपकी एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, उस स्टूडेंट टेबल में एक ऐसी फील्ड है नेम वाली जो मुझे हमेशा सामने देखनी है, तभी मैं आगे के जो और भी फील्डों में काम है उनको कर सकता हूँ।
तो इसके लिए यदि आपकी और जो फील्ड है वो इस साइड अंदर साइड है तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये नेम वाली फील्ड क्या हो जाती है, इस साइड आ जाएगी। लेकिन यदि ये छुप जाती है तो हम बाकी के काम उस फील्ड में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को फ्रीज कर देंगे तो ये जो फील्ड रहेगी आपकी बिल्कुल आपकी डिस्प्ले मतलब कि स्क्रीन पर ही आपको क्या होती रहेगी, ये प्रदर्शित होती रहेगी। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिनके लिए हम किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि फ्रीज कॉलम को किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को।